नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 74वीं पुण्यतिथि पर नमन कर रहा है। देश प्रदेश में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11:30 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। प्रदेश में आज से नगरीय क्षेत्रों में वीकेंड कर्फ्यू समाप्त, रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा। और राज्य में न्यूनतम तापमान में कुछ बढ़ोतरी से कड़ाके की ठंड से राहत। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे अपील है कि सावधान और सतर्क रहें। 15 से 18 वर्ष के किशोर और अन्य लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। बचाव के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 74वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। यह दिन शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रपिता को नमन करने के लिए देश में सुबह 11 बजे 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर प्रदेश भर में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखे गए हैं। आज कुष्ठ रोधी दिवस है। महात्मा गांधी आजीवन कुष्ठ पीड़ितों की सेवा के प्रति समर्पित रहे। उनकी पुण्यतिथि पर इस दिन को कुष्ठ रोग के निवारण के प्रति समर्पित किया गया है। भारत में कुष्ठ के प्रति कई भ्रांतियां प्रचलित थी और कुष्ठ रोगियों से भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। इन्हें दूर करने के लिए महात्मा गांधी आजीवन कार्य करते रहे। आज से कुष्ठ जागरूकता अभियान की प्रदेश भर में शुरुआत होने जा रही है, जो 13 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान जिला स्तर से पंचायत स्तर तक कुष्ठ रोग से बचाव और संबंधी विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11:30 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 11 बजे उन्हें श्रद्धांजलि दिए जाने को देखते हुए मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण 11:30 बजे किया जा रहा है। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 85वीं और वर्ष 2022 की पहली कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा। राज्य के आगामी बजट से पूर्व समाज के विभिन्न वर्गों से चर्चा के क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युवाओं, कामकाजी महिलाओं और प्रतिभावान विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों को आश्वस्त किया कि आने वाले बजट में महिलाओं और युवाओं के लिए भी समुचित प्रावधान कर विकास में उनकी भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में किए जा रहे कार्यों को गिनाते हुए कहा कि राज्य सरकार इन वर्गों की क्षमताओं का समुचित उपयोग कर राज्य को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में महिलाओं को फिर से रोजगार से जोड़ने के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताजा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश।
चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में आज से नगरीय क्षेत्रों में वीकेंड कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया है। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर कोविड गाइडलाइन में छूट दी है। पहले ये छूट सोमवार से लागू होनी थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि और शहीद दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों को देखते हुए छूट का दायरा एक दिन पूर्व से ही लागू कर दिया गया है। हालांकि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू जारी रहेगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना हुआ है। कल नए मामले 10,437 रिपोर्ट हुए। एक दिन में ठीक होने वालों की संख्या भी 16,054 रही। कल इस बीमारी से 22 लोगों की मृत्यु हुई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार कल सबसे अधिक 2,408 संक्रमित जयपुर जिले में मिले। जोधपुर में 999, अलवर में 746, कोटा में 572, उदयपुर में 567, चित्तौड़गढ़ में 451, पाली में 398, भरतपुर में 393, डूंगरपुर में 355, श्रीगंगानगर में 270, सवाईमाधोपुर में 203 और अन्य सभी जिलों में 200 से कम मामले सामने आए। देश में अब तक 165 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 93 करोड़ 87 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 70 करोड़ 57 लाख से अधिक दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। कल 53 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इधर प्रदेश में अब तक 9 करोड़ 19 लाख से ज्यादा टीकाकरण हो चुका है। इनमें 8 करोड़ 81 लाख 91 हजार से अधिक 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लाभार्थी हैं। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को 29 लाख 8 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। वहीं 8 लाख 37 हजार 178 एहतियाती डोज दी जा चुकी है। निर्वाचन आयोग ने आगामी 10 फरवरी से 7 मार्च तक विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान पश्चात सर्वेक्षण के आयोजन और उसके नतीजे प्रकाशित करने पर रोक लगा दी है। यह निर्णय 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को देखते हुए किया गया है। आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि संबद्ध मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से लेकर 48 घंटे पहले तक किसी चुनाव या मतदान सर्वेक्षण सहित किसी भी तरह की चुनाव प्रचार सामग्री के प्रकाशन पर रोक रहेगी। आयोग ने कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में कुछ बढ़ोतरी से कड़ाके की सर्दी से राहत मिली है। हालांकि मैदानी भागों में सर्द हवाओं से अब भी कपकपी बनी हुई है। माउंट आबू में आज लगभग 1 हफ्ते बाद न्यूनतम तापमान 0 से कुछ बढ़कर 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सीकर के फतेहपुर में भी तापमान बढ़कर 2.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर करौली में तेज ठंड का असर बना रहने से गलन महसूस की जा रही है। सवाईमाधोपुर में तेज सर्दी के चलते लोगों की दिनचर्या प्रभावित होती देखी जा रही है। मौसम विभाग ने आने वाले 3-4 दिन मौसम शुष्क रहने और तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना जताई है। आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से अनुबंध के आधार पर 10 जिलों में अंशकालिक संवाददाताओं के चयन के लिए आवेदन की कल आखिरी तारीख है। बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, कोटा, जोधपुर, नागौर, पाली और प्रतापगढ़ जिलों के लिए योग्य अभ्यर्थी कल तक आवेदन कर सकेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 74वीं पुण्यतिथि पर नमन कर रहा है। देश प्रदेश में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11:30 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। प्रदेश में आज से नगरीय क्षेत्रों में वीकेंड कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया है। रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा। और राज्य में न्यूनतम तापमान में कुछ बढ़ोतरी से कड़ाके की ठंड से राहत मिली है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।